हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वासिफ खान और आप देख रहे हैं इनोवेटिव वाचिंग। सो टुडे माय टॉपिक जो है वो कैनवा से एक अलग ट्यूटोरियल है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कैनवा का ट्यूटोरियल जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि इसकी नेक्स्ट लेक्चर है आज। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि हम कैनवा का डैशबोर्ड के बारे में समझेंगे। सो गाइस, ये देखें, मैं कैनवा प्रो वैसे तो यूज़र हूँ कैनवा प्रो का। अभी तक मैंने इस पर एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो मैं इसका कैनवा प्रो का यूज़र हूँ वहाँ से। तो ये भी मेरा कैनवा चल रहा है इस जगह पे भी, जहाँ से मैं अपना ये देखें, इसका अपनी ये प्रो वर्जन मेरा ख़त्म हो चुका है। तो सो नो वरी, तो मैं अपना डिज़ाइन जो है इस पर मैंने बनाया हुआ है। तो मैं भी आपके लिए मैं इसकी पेमेंट पे करके मैं दोबारा इसका कैनवा ले लूँगा। यहाँ पर मैंने इसकी पेमेंट पे की हुई है इस कैनवा की। अच्छा, सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं कैनवा का डैशबोर्ड के बारे में आपको हाउ नाउ बताता हूँ। ये देख लें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड A4 डॉक्यूमेंट, इन्फोग्राफिक्स, योर स्टोरी, फ्लायर, लोगो, पोस्टर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, वीडियोज़ एंड फर्दर ये जितने भी हैं टेम्पलेट्स हैं। तो गाइज़, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट का टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि अब इसके अंदर, इसके डैशबोर्ड्स के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। सो गाइस, कैनवा कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है। ये बस इसके अंदर जो भी पर्सन इसको यूज़ कर रहा है उसके अंदर खुद के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो भाई इतना ये बड़ी बात नहीं है कि क्रिएटिविटी किस तरह आएगी, क्या करेंगे। जब हम टाइमली वर्क करते रहते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो गाइस, अभी फिल वक्त के लिए ये देखें, ये इसका लेफ्ट जो है सारे वो एलिमेंट्स एंड टैब्स वगैरह हैं। इसके अंदर हम टेम्पलेट में जाके हम किसी भी किस्म का अगर कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक कोई मेरा पोस्ट है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट है, सोशल मीडिया, देखें मैंने गाइस यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट किया, तो देखें कितने हज़ारों के करीब सोशल मीडिया के आ चुके हैं। अब मैं इनमें से कहता हूँ कि मैंने इसको यूज़ करना है। तो गाइस, इसमें यूज़ करने के लिए मैंने इसको क्लिक कर दिया। जस्ट इसको मैं एज़ पर अपनी रिक्वायरमेंट चेंजिंग कर सकता हूँ। सो गाइस, ये तो हो गया टेम्पलेट वाला काम। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेम्पलेट एडिट करना और सब काम करना सिखाऊंगा। तो अभी अगर आप इसको मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अभी एलिमेंट्स वगैरह के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप शेप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लाइक ये मैंने शेप चूज़ की, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके ये फर्दर जितने भी कलर आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको कलर चेंज करने के बाद ये आपका ट्रांसपेरेंसी इसकी वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इसके अंदर कलर है इसको इधर पेस्ट कर सकते हैं। गाइस, इस तरीके से ये उसका जो है फाइल है, इसमें फ़ाइल में आप उसकी सेव लाइन, मेक कॉपी, हिस्ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद रीसाइज करने के लिए आप इसके अंदर जो, अगर आप कहते चाहते हैं कि इसको मैं रीसाइज कर लूँ अपने हिसाब से, इस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए रीसाइज भी आप कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है हमेशा बैकग्राउंड साइज़ जो है या इसकी एक डिज़ाइन लिमिट है वो एक चेंज होती है। इस वजह से इसका आप रीडू अनडू वगैरह करने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है एनिमेटेड। यहाँ पर हम एनिमेशन लगा सकते हैं, लाइक जैसे मुझे ये चाहिए, देखिए ये एनिमेशन लग गई। उसको नॉन भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर नॉन की ऑप्शन भी आती है। तो उसके बाद गाइस, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि टॉप से लानी है आपने, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, कौन सेंटर रखना है, मिडल रखना है। इस तरीके से इसकी चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई लिंक भी अटैच कर सकते हैं, लाइक आप कहते हैं कि कोई मेरी इस पोस्ट पर क्लिक करें, उस ऑटोमेटिकली वो किसी जगह पर रिडायरेक्ट हो जाए, वो भी कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं कि ये मेरी हिल जुले ना, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आप कॉपी भी कर सकते हैं, लाइक ये देखें उसी टाइम कॉपी आ गई है। अब जैसे मैं इसको कहता है रीडू के लिए, ये अनडू के लिए ये करेंगे, ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं। गाइस, इस तरीके से चीज़ें हैं। और अब देखें, इसमें मेनली चीज़ जो आ गई है, देखें फ़ोटोज़ वगैरह आ गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो मैंने ऐड करनी है, वो सीरी दे के फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड फ़ोटो है, लाइक कहते हैं गर्ल्स की फ़ोटो आ जाए, भाई गर्ल्स की फ़ोटो आ गई, देखें वुमेन, बच्चे, गर्ल्स वगैरह सबकी पिक्चर्स वगैरह आ गई। फिर अब इस तरह करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने जस्ट इसको
स्वैप करना है इस तरफ ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट में ये है कि आप कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से कंप्यूटर से या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो है पोस्ट ये पिक्चर जो है अपलोड हो जाए, तो मैंने गाइस इस तरह किया तो ये मेरी इमेज अपलोड होगी। उसको फर्दर मैं यूज़ भी कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा उसके रिलेटेड है, टेक्स्ट के रिलेटेड। टेक्स्ट हम किस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मेरा नाम वासिफ है तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद टेक्स्ट के काफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं, वो आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। स्टाइल्स में आप अपने स्टाइल लाइन जो है ना एक बार डिसाइड कर लेते हैं, भाई ये मैंने कोड लिखना है, मतलब ये मैंने कलर यूज़ करना है, ये मैंने वो जो है टेक्स्ट यूज़ करना है, इस तरह के वगैरह। लोगो जो है ये आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं अपना लोगो वगैरह के लिए। नेक्स्ट जो है काफ़ी इसमें अब तो ये कैनवा अपडेट होता जा रहा है, ये जितने भी हमारे स्टॉक इमेजेस वगैरह हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबी डिटेल है इसमें। इंस्टाग्राम के आइकॉन वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर, इंस्टाग्राम तक कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं इमेजेस वगैरह। गाइस काफ़ी लंबी अब ये गेम बन चुकी है कि कैनवा को कोई मतलब काफ़ी इसकी वर्क बन चुकी है। जब मैंने कैनवा स्टार्ट किया था यूज़ करने को उस टाइम इतनी चीज़ें नहीं थी इसमें। तो गाइस अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इसको मैं किसी के दोस्त वगैरह के साथ शेयर करूँ, मैं यहाँ से कॉपी करके किसी को भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद लाइक ऐसे मैं यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट किया तो मेरा ये डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। इस तरीके से मैं किसी को भी एक्सेस दे सकता हूँ। आगे जो फर्दर है इसके लिए आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, व्यू ओनली लिंक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर सोशल मीडिया कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये देखें आपके सामने आ गया, इसको फोल्डर में सेव कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हैं, प्रेजेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारी ऑप्शन जो है इसके अंदर एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में यही था कि आपको कैनवा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करके दिखाऊंगा। अभी आपको मैंने वीडियो डाउनलोड करना नहीं सिखाई, लाइक वीडियो या फिर पोस्ट वो भी आपके सामने एक बार डाउनलोड कर देता हूँ मैं। मुझे पीएनजी में चाहिए, मैं पीएनजी में इसको डाउनलोड कर लूँगा। ओके सो गाइस अब मैं इसको ये हो चुकी है डाउनलोड, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये मेरी इमेज बनी है। ठीक हो गया। तो गाइस इजी टू यूज़ है। तो इस वीडियो में यही तक के था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई वीडियो में प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा और आपको ब्रीफ ज़्यादा ब्रीफ करूँगा कि किस तरीके से आप कैनवा को अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी और इसके लिए आप और ऑनलाइन अर्निंग भी इससे आप कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ओके सो गाइस